दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की, और उसमें सबसे पहले नरेंद्र नाम मेरा, सरेंडर काम मेरा। यानी देश के प्रधानमंत्री के लिए, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए, एक नेता भी हैं और सेना के कर्नल भी हैं। आखिर उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है। हो सकता है इसमें उनका कुछ कहने का और तरीका हो, लेकिन क्या ये सही है और क्या ऐसा करना सही है, दोनों के ऊपर करना होगा कमेंट्स। पक्का ये वीडियो देखना। और मैं बात करूंगा दोस्तों, सेना के हवलदार के ऊपर नकली बम गिरा एक ट्रेनिंग के दौरान और बंदा असली में जान दे बैठा, यानी हो गया शहीद। और बात करूंगा, अग्निवीर हैं तो एक टोल फ्री नंबर भी आपके लिए जारी हुआ है, और अमिताभ की आवाज से होने लगी है चिढ़, नाक में कर दिया है दम। हम करते हैं किसी को कॉल तो अमिताभ दिन में 1000 बार आ जाते हैं, और इसको लेकर के लोग परेशान हैं। और माधवराव सिंधिया जी हैं, उनको शिकायत की, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं। तो दोस्तों बात करते हैं, सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। इसमें सीधा सीधा लिखा है, कौन हो तुम, कौन हो तुम, कौन कौन, नरेंद्र नाम मेरा, सरेंडर काम मेरा। मैं, और कहा है, मैं ट्रंप से घबराता हूं, कॉल करते समय हाथ पैर कांपते हैं। उनके कहने पर मैंने जीतती हुई जो जंग थी ऑपरेशन सिंदूर, वो मैंने सीज कराया। और इस तरीके का आप लगभग 1 मिनट से ज्यादा का उन्होंने एक मीम टाइप का बनाया, और इसके पीछे अपना एक गाना ऐड कर दिया, जो कि फिल्मी स्टाइल में। नरेंद्र नाम मेरा, सरेंडर काम मेरा। क्या क्या क्या, मैं डरता ही जाऊं, घबराता ही जाऊं, मैं डरता ही जाऊं, घबराता ही जाऊं, ट्रंप के आगे सरेंडर हो जाऊं, डरते डरते ट्रंप का कॉल उठाऊं, सेना जीते तो सीज फायर कराऊं। नरेंद्र नाम मेरा, सरेंडर काम मेरा, नरेंद्र नाम मेरा, सरेंडर काम मेरा। ठीक है, जिसको जो कहना है, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो सकती है, लेकिन हम लोग सैनिक, हम समझते हैं कि हमारी एक अलग सोच होती है। और इसमें बात जब होती है, जब इसमें कर्नल रोहित चौधरी साहब हैं, कांग्रेस के लीडर हैं अभी वो, और सेना से भूतपूर्व सैनिक हैं, और सैनिकों के बातें प्लेटफॉर्म पर रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, और मैं इन्हें फॉलो भी करता हूं। लेकिन इस चीज में हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि हम इतनी सस्ती राजनीति करते हैं क्या। हाँ, वो देश का प्रधानमंत्री पहले। अब होता क्या है कि इस वीडियो को सपोज करिए आप, पाकिस्तान में भी लोग देख रहे होंगे, अमेरिका में भी देख रहे होंगे। माननीय प्रधानमंत्री की छवि खराब होने से देश की छवि खराब हो रही, नहीं खराब हो रही। जब एक सेना का जवान कुछ गड़बड़ करता है तो पूरी सेना टारगेट की जाती है। जैसे हमारे को कहा जाता है कि सैनिक के पीछे सेना लगाए तो जरा ध्यान रखना, आप ट्रेन में जाओ, कहीं जाओ। आज उसी तरीके की चीजें आ रही, तो मन में ऐसा है कि क्या राजनेता बनने के बाद सब कुछ फ्री हो जाता है, कोई प्रोटोकॉल नियम कानून नहीं होते इस तरीके के। आखिर देश तो हमारा है, वो देश का प्रधानमंत्री तो है। भले चीजें हैं उसके लिए, राज्यसभा है, लोकसभा है, आपके पास बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, आप डालिए, बोलिए, जो भी बोल सकते हो। लेकिन शायद आपकी इसमें क्या राय है, यानी हो सकता है सही, क्या तरीका सही, मैं इसके ऊपर आप सवाल कर रहा हूं। अब मैं बात करूंगा, आर्मी फायरिंग रेंज में एक डमी बम गिरा सिर के ऊपर हवलदार के, और जिससे ड्रोन वो डाल रहा था। इस तरीके की एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही थी, और मैं ड्रोन का कुछ आपको वीडियो भी दिखा रहा हूं। भोपाल में ड्रोन से बम गिरने में ट्रेनिंग ले रहे थे, 400 फीट ऊंचाई पर ड्रोन गया, वहां से एक बॉम्ब गिराया जाता है, और वो 4 किलो है, ज्यादा का नहीं, 4 किलो का है। लेकिन आप देख सकते हो कॉन्फिडेंस, अनहोनी देखिए कि बंदा नीचे हवलदार उसको फॉलो कर रहा है, उसके सीधे सिर पे गिरता है। 4 किलो ज्यादा नहीं है, लेकिन 400 फीट ज्यादा है, तो इतनी आप समझते हो 400 फीट से आएगा। और भोपाल में आर्मी फायरिंग रेंज में ड्रोन से ट्रेनिंग लेते समय लोहे का एक डमी बम, यानी लोहे का 4 किलो का एक बम हादसे में जवान के सिर पर गिरता है, और जवान को हॉस्पिटल ले जाया गया, और वो खत्म हो जाता है। उत्तराखंड के रहने वाले थे विजय सिंह, मृतक का नाम विजय सिंह है, 37 साल उम्र है, उत्तराखंड के रहने वाले, भोपाल के बैरागढ़ में सेना कार्यालय में हवलदार के पद पर तैनात थे। सोमवार को वह एक नियमित ट्रेनिंग के लिए फायरिंग रेंज में पहुंचे थे। यहां सेना के जवानों को ड्रोन से बम गिराने, उससे बचाव की तकनीक सिखाई जा रही थी। फायरिंग रेंज में उड़ान भर रहे एक ड्रोन में लोहे का एक डमी बम रखा गया, जिसे एक निर्धारित स्थान पर गिराया जाना था, लेकिन बम जवान विजय सिंह के ऊपर गिर गया, यानी उसमें कहीं न कहीं गड़बड़ी हुई।
हादसा कैसे हुआ पुलिस इसकी जांच कर रही है, और जैसे उन्हें हॉस्पिटल ले गए और उनकी मृत्यु हो जाती है। ये इस तरीके का शायद सोचा भी नहीं होगा उन्होंने, और ट्रेनिंग ले रहे थे। तो ये हमारे एक जीवन का एक हिस्सा है जैसा कि आपने देखा। अब मैं बात करूंगा अग्निवीर परीक्षा के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी हुआ है। परीक्षा के लिए सेना ने जारी किया एक टोल फ्री नंबर। इस बार 58645 अभ्यर्थी होंगे शामिल। 30 जून से पेपर, यानी लिखित परीक्षा के लिए अग्निवीर अभ्यर्थियों में उत्साह बना हुआ है। कोई परेशानी न हो इसलिए टोल फ्री नंबर जारी किया है। अलग अलग पदों पर भी आवेदन किए जाते हैं। उन्होंने कहा अग्निवीर की लिखित परीक्षा 30 जून से है। 15 सेंटर बनाए गए हैं और लगभग, और वहीं 10243 अभ्यर्थियों ने दोनों ट्रेड के लिए परीक्षा, मतलब जिस तरीके का एक नंबर जारी किया है, और वो नंबर है 02261087515। दोबारा समझें, 02261087515 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं यदि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी हो रही है, उसकी वेबसाइट पे कोई परेशानी हो रही है, तो ये टोल फ्री नंबर आपकी हेल्प करेगा, जैसे हम आपके सामने रखा। अब मैं बात कर रहा हूं यह एक कॉल की। जैसे हम किसी को कॉल करते हैं तो पहले आइए बहनों भाइयों 6000 लोगों के साथ साइबर फ्रॉड हुआ है, पैसे के लालच में हुआ है, और उन्होंने कहा है कोई नकली जज और पुलिस बन के धमकाते। तो ये लगभग आपका कुछ सेकंड समय लेता है, लेकिन बहुत बड़ी अवेयरनेस इससे हुई है। यानी हजारों लोग इसके शिकार हुए थे, करोड़ों अरबों का घोटाला हुआ था। अब लोग इससे ऊब गए हैं, और ऊबने के बाद मध्य प्रदेश में जो कि कैबिनेट मंत्री हैं माधवराव ज्योतिरादित्य सिंधिया, और उनके पास इसकी शिकायत की गई। उन्होंने कहा है हम भी शायद अब इन सब चीज़ों से समय लगता है, क्योंकि किसी को कॉल करते हैं तो वो रिएक्शन टाइम है, आपको ये चीज़ें सुननी होती हैं। तो लोग तो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत जल्दी परेशानी हो जाती है। लोगों को तो हेलमेट लगाने में भी परेशानी है। सुरक्षा का विषय बाद में होता है, पहले सहूलियत का विषय। इसलिए पूरे आप स्टेटों में, मैक्सिमम स्टेटों में देखिए आप कोई हेलमेट नहीं लगाता, कोई सीट बेल्ट नहीं लगाता। तो ये है इनकी फ्रीडम दोस्तों, और फिर गड़बड़ी होती है तो फिर सरकार को दोष दिया जाता है। धन्यवाद। आज